बिहार में आपका बेहद स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। 16 मार्च को 5 सीटों के लिए मतदान होना है और एनडीए मजबूत स्थिति में है। 4 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन 5वीं सीट पर मुकाबला रोचक हो गया। छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम हो गई है और एआईएमआईएम की सक्रियता ने पेच को और फंसा दिया है। एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, जिससे चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें, बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है और विपक्ष अपने विधायकों के पलटने को लेकर भी टेंशन में दिख रहा है। चिंता सिर्फ विपक्ष की ही नहीं, सत्ता पक्ष की भी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। वहीं एनडीए के अंदर भी सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, वो भी सियासी तनाव पैदा कर रहा है। ऐसे में एआईएमआईएम के 5 विधायक, एक भारतीय समावेशी पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता और बसपा के एक विधायक पर दोनों ही पक्षों की नजरें टिकी हुई है। यदि महागठबंधन इन विधायकों की समर्थन हासिल कर ले तो 5वीं सीट उसके खाते में जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी की पार्टी और बसपा विपक्ष के साथ जाएंगे। दरअसल ये सवाल तब और अहम हो जाता है जब विपक्ष महागठबंधन अपने विधायकों के पलटने की आशंका से परेशान है, जबकि सत्ता पक्ष एनडीए भी छोटे दलों के विधायकों पर नजर रखे हुए। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर सियासी माहौल गर्मा दिया है। बता दें, ओवैसी की एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 5 सीटों पर जीत हासिल की, जो मुस्लिम बहुल इलाकों से आई। अब पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है, जिससे वो किंग मेकर की भूमिका में आ गई है। विधानसभा में पार्टी के 5 विधायक हैं, संख्या भले कम हो, लेकिन 5वीं सीट के गणित में यही विधायक निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक महागठबंधन का साथ देते हैं तो विपक्ष को 5वीं सीट मिल सकती है। लेकिन ओवैसी का इतिहास देखें तो वे अक्सर विपक्षी एकता से अलग रहते हैं। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम से परखे तो वैसे ही एनडीए से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। ऐसे में उनका ये फैसला चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है। राजनीतिक जानकारी से लेकर कहते हैं कि अगर एआईएमआईएम विपक्ष के साथ जाती है तो महागठबंधन को मजबूती मिल सकती है, लेकिन अगर वो अलग रुख अपनाती है या तटस्थ रहती है तो एनडीए को फायदा हो सकता है। आपको बता दें, चुनाव में सिर्फ एआईएमआईएम के 5 विधायक ही नहीं, बल्कि एक भारतीय समावेशी पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता और रामगढ़ से बसपा के एक विधायक सतीश कुमार सिंह यादव और पिंटू यादव भी अहम माने जा रहे हैं। इन कुल 7 विधायकों का रुख 5वीं सीट का परिणाम तय कर सकता है। राज्यसभा चुनाव में हर वोट की कीमत होती है। अगर विपक्ष इन विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो वो 5वीं सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम और बसपा खुलकर महागठबंधन के साथ जाएंगे या रणनीतिक दूरी बनाए रखेंगे। एनडीए के भीतर पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में 5वीं सीट पर किसी तरह का क्रॉस वोटिंग या रणनीतिक वोटिंग सत्ता पक्ष के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए सत्ता पक्ष भी इन छोटे दलों के संपर्क में है। राजनीति में अक्सर छोटे दल बड़े फैसलों का रुख बदल देते हैं। यही वजह है कि एआईएमआईएम की भूमिका को इस बार किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है। महागठबंधन जानता है कि संख्या बल में भले वो पीछे हो, इसलिए उसकी पूरी रणनीति अतिरिक्त समर्थन जुटाने पर टिकी हुई है। अगर एआईएमआईएम, बसपा और अन्य छोटे दलों का साथ मिल जाए तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। हालांकि राजनीतिक समीकरण सिर्फ अंकगणित से तय नहीं होते, इसमें रिश्ते, पुराने अनुभव और भविष्य की संभावनाएं भी अहम होती है। एआईएमआईएम का फैसला आने वाले समय में उसकी राज्य राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। इससे पहले दोनों पक्ष सक्रिय हो गए हैं। बंद कमरे में बैठकों का दौर चल रहा है, बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि एआईएमआईएम किसे समर्थन देती है या अपना उम्मीदवार अंत तक मैदान में रखती है। बिहार राज्यसभा चुनाव 2026 की 5वीं सीट ने पूरे सियासी परिदृश्य को दिलचस्प बना दिया है। आने वाले कुछ दिन में तय होगा कि कौन बनेगा इस चुनाव का असली किंग मेकर। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे नब्ज बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।